गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। अभी पढ़ रहे हैं आप सर सेंटेंसेस में इससे पहले एक आपको हम कंसेप्ट क्लास अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे होंगे जरूर। तो चलिए आज हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो पिछले वाली कंसेप्ट का यहाँ पर यूज है। अगर आप वो रिवीजन ठीक से किए होंगे तो आज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और सारे एग्जाम को पूछा हुआ क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 64 का पावर 2/3, एक ब्रैकेट लिया गया है करली ब्रैकेट, और फिर है इसका पावर -1/4 और फिर लिया गया स्क्वायर ब्रैकेट इसका पावर -2। कुछ ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे आप बनाएंगे। तो याद आ रहा होगा कल की क्लास में एक कंसेप्ट दिया गया था, अगर पावर के ऊपर और ब्रैकेट करके रहे तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब ये कंसेप्ट दिया गया था x का पावर m का पावर n का पावर p का पावर q। अगर ऐसा है ना तो x का पावर m पावर सब मल्टीप्लाई, ये सब पावर आपस में मल्टीप्लाई, n p और ये q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 64 बेस है और सब पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसको इग्नोर मारते हैं। तो 2/3 गुना 1/4 गुना 2। माइनस इसलिए नहीं लिखे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ये देखिए कि 2 और ये 2 दोनों ऊपर में 2 2 4, ये इसके साथ कैंसिल, तो 64 का पावर 1/3 हो गया। 64 का पावर 1/3, और आपको पता है कि ये पावर 1/3 है। 64 को 4 का पावर क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3, और इसका पावर क्या है 1/3। अब ये देखिए 3 3 कैंसिल, क्योंकि आपको पता है कि x का पावर m और होल टू द पावर n होता है ना, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 का पावर 3 और उसका पावर 1/3 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, 4 का पावर 3 गुना 1/3 कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ 4 ही रहेगा ना। ये डायरेक्ट 64 का क्यू रूट कितना आता है, 64 का क्यू रूट 4 आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? हम थोड़ा सा 1 2 स्टेप इसलिए ज़्यादा ले लेते हैं कि आप शुरू में इसको अच्छे से समझिए, उसे प्रैक्टिस के बाद ना बहुत सारा स्टेप है ना कि लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा 64 का पावर 1/3 क्या होता है, 4 होता है। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, करके आप निकल जाइएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैसे कि है 2 का पावर -2/3, इसको ब्रैकेट में लीजिए, फिर -5/3, फिर पावर -2/10 और फिर पावर -3। हम 2 क्वेश्चन इस तरह कर लिए। ठीक है, देखिएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, आप यहाँ भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं या एक बार लिख भी सकते हैं, एक ही बात है। तो कैसे यहीं पे कैंसिल कर ले, समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई आपस में है, तो क्या होगा, ये 2 गुना 5 10, और ये नीचे वाला 10 कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो सिर्फ रहा क्या 2 का पावर, ऊपर में ये रहा 2 और नीचे में 3, 2 का पावर 2/3। अगर ये ऑप्शन में है तो यही रहने देंगे, नहीं तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। आपको याद होगा x का पावर m/n के लिए क्या लिखे थे, इसको रूट करिए, यहाँ x लिखिए, नीचे जो हर है वो करने में आएगा, और ये पावर जो ऊपर में m रहेगा। तो इसे लिख सकते हैं q√2 का पावर 2, ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर, और पावर 2 ये भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर भी, या q√2 का स्क्वायर 4 आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी रहेगा ऑप्शन में करके निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 4th रूट 625 टू द पावर 3 है। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं ना, 625 का पावर 3 ऐसा लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में। ये जब हटेगा तो पलट के पावर हाफ पलट जाएगा पावर, कैसे देखिए x कुछ ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, x टू द पावर 1/3 होगा। x का पावर a और यहाँ अगर b है तो क्या आ जाएगा, ये x का पावर a/b होता है। तो यहाँ पर 625 का पावर 3 है, ये 3 रहने दीजिए, ये जब हटेगा तो ये नीचे जाएगा, यहाँ 4 लिख दे, ऐसा होगा। 625 को 5 का पावर 4 लिख दीजिए और ब्रैकेट करिए 3/4 कर दीजिए। अब देखिए ये 4 ऊपर, ये नीचे, 4 4 ये कैंसिल, 5 का पावर 3 क्या आ जाएगा 125।
दिक्कत है क्या? क्यों कैंसिल किए? क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है, -2 का पावर -2 और ये ब्रैकेट ले लिया और फिर पावर -2, कुछ ऐसा है। आपको पता है कि बेस है -2 और -2 का पावर ये -2 आपस में ऐसे लिख दें, -2 मल्टीप्लाई -2। पावर तो ये 2 का पावर, ये दोनों पावर है, पावर तो आपस में गुना हो जाएगा। तो -2 का पावर 2 गुना 2 कितना, 4, जो कि माइनस माइनस प्लस, और 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। 2 का पावर 4 16। कैसे बता रहे हो भाई? एक चीज़ और समझिएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस, पेयर में है तो प्लस हो जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 16। तो इसको आप ये लिख सकते थे। ध्यान रखना है कि माइनस रहे बेस में और पावर अगर इवन है ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस रिजल्ट आ जाएगा। बेस नेगेटिव है और पावर अगर ऑड रहे ना तो ये क्या हो जाता है, माइनस ही रहेगा। अगर -2 का पावर 3 रहता, पावर क्या है, ऑड है, तो ये होता -8। -2 का पावर अगर 5 है तो ये हो जाए -32। क्या आप समझ पा रहे हैं? -2 का पावर अगर 6 है तो ये +64 आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा ब्रेन को, उसके बाद समझ में आ जाएगी आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 टू द पावर 4 है तो लिखते हैं इसको 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 है तो 5 टू द पावर 4। उसके बाद ये जो आप रूट देख रहे हैं वो जब हटेगा तो पावर में हाफ से मल्टीप्लाई होगा। समझिए, अगर लिखा है x टू द पावर m और यहाँ n लिखा है तो इससे इसका मतलब होता है x टू द पावर m बाई n, ये इसके नीचे जाता है। ठीक है, या इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं x टू द पावर m, और जब ये हटेगा तो होल टू द पावर 1 बाई n होता है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1 वही रहेगा, m बाई n हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 का पावर 4 और ये हटेगा तो पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगा। और देखिए इसका पावर क्या है, 6 है, तो पावर 6 तो 6 से सिर्फ गुना हो जाएगा। और फिर ये हटेगा तो पलट के 1/3 से गुना होगा। ठीक है, ये हो जा रहा है आपका 3 गुना 2 6, और 6 कैंसिल, मतलब ये 5 का पावर 4 रहा। मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट करिए, 5 का पावर 8, और ये हटेगा तो मल्टीप्लाई 1/6, और होल टू दी पावर 3 है तो सिर्फ 3 होगा, पावर 3। और जब ये हटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर 3 था तो 1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 समझते हैं, 1/2। तो अब देखेंगे ये कैंसिल कैसे हो जा रहा है, 3 से 2 बार में, 2 गुना 2 4 से 2 बार में, यहाँ 2 होगा, मतलब 5 का पावर 4 और 5 का पावर 2, 5 का पावर 6। आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो 6 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप से कुछ है, इसको समझते हैं। देखिए दोनों तो सेम ही लग रहा है, 3 6 a टू द पावर 9, 3 6 a टू द पावर 9, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है। जब दोनों सेम ही है तो आपको पता है कि x मल्टीप्लाई x होता है, तो इसे लिखते हैं x का होल स्क्वायर, x टू द पावर 2। ठीक है, या a प्लस b का पावर 2 मल्टीप्लाई a प्लस b का पावर 2। जब सेम ही है तो क्या हो जाएगा, a प्लस b पावर ऐड हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगा। मतलब 2 2 2 बार है, सेम है तो पावर ऐड होकर पावर 4 हो जाएगा। ये सेम है तो 4 4 पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले एक को सॉल्व करते हैं। देखिए a टू द पावर 9, पावर 9 है तो मल्टीप्लाई, देखिए 1/6 हो जाएगा, और फिर ये हटेगा तो 1/3 हो जाएगा, और फिर सबका पावर 4 है तो गुना किससे, 4 से। अब हो क्या रहा है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेम ये भी तो वही आएगा, जो ये है वही तो आएगा सेम यहाँ पे।
उसके बाद देखिए 3 है, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, a⁻²। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो a⁻² ही आएगा क्योंकि सेम है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, a⁴। क्या समझ पा रहे हैं? a⁹ है तो 9 लिखते हैं। ये रूट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में 1/6, ये हटेगा तो मल्टीप्लाई 1/3, और सब का पावर क्या आएगा, 4 आएगा। तो कट के आ जाएगा नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, √2 मल्टीप्लाई √3 और ये रूट में है। बहुत सिंपल है, पावर सेम है दोनों का। देखिए 2 का पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 का पावर हाफ, ठीक है। और जब ये चलो रूट रहने दो। आपको पता है कि अगर बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर कर सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। x⁻m y⁻m, तो x मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई होके पावर सेम जो है वो आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2 गुना 3 का पावर हाफ, क्योंकि पावर सेम है। और जब ये रूट हटेगा तो सब का पावर क्या हो जाएगा, हाफ। ये हटेगा तो ठीक है, ये आ जाएगा 6, और 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा 1/4। तो हमारा आंसर होगा 6⁴ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2⁻72 और यहाँ पे 3 है, और फिर एक और रूट यहाँ पे 3 है, ऐसा है। तो 2 का पावर लिखते हैं 72, और ये रूट हटेगा तो इसके लिए 1/3, और ये रूट हटेगा तो इसके लिए 1/3। पावर मल्टीप्लाई होता चला जाता है। 3 गुना 3 9, 9 से 8 बार में, 2 का पावर 8 500, और 2 का पावर 8 होता है और 256, ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 256 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये टोटल मिला के 4 रूट है, ठीक है, ऐसा दिया हो। इसको क्या करना है देखिएगा, इसको लिखेंगे 3 का पावर ये क्या है, रूट है तो हाफ, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसके ऊपर भी हाफ, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर भी हाफ, और फिर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर भी हाफ। कितना हाफ, 1 2 3 4। तो 3 का पावर ये सब पावर में आपस में गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16। 3 का पावर क्या हो जाएगा, 16। तो हमारा आंसर होगा 3⁻16। तो इतना नहीं लिखना है, कैसे करना है आप समझिए। जब भी ऐसा मिलेगा तो एक काम करिएगा, ये 2 2, ये भी 2 और ये भी 2, मतलब 1/2 होता है वो, तो गुना कर दीजिए। पहले तो लिख दीजिए 3, जो बेस है लिख दिए। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, 1/16, ठीक है। ये समझिए फिर से, अगर लिखा है आपका 256 और फिर इस तरह से आपका लिखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा 1 2 3 4, कुछ मान लीजिए ऐसा लिखा हो। तो इसको क्या करेंगे, 256 लिखिए, और इसका पावर 1 2 3 और ये 4, गुना कर दीजिए 16, 1/16, क्लियर। अगर मान लीजिए लिखा है 3 का पावर कुछ ऐसा, ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो आप पहले लिखिए 3, और ये देखिए क्यूबिक रूट है ना, स्क्वायर रूट है तो 2 समझेंगे, क्यूबिक रूट है 3 3 3, 3 गुना 3 9 गुना 3 27, 1/27। समझ में आ रही है बात? तो ये रहा। चलिए कल की क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं।